हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के टॉपिक है हमारे पास डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टडी किया था सॉलिड स्टेट यूनिट जो हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें स्टडी किया था कि आयनिक सॉलिड्स को, क्रिस्टल्स को कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट वीडियो जो हमारी पिछली थी उसमें हमने स्टडी किया था कि जैसे कि ए बी टाइप सॉलिड क्या होते हैं, बी टू टाइप सॉलिड क्या होते हैं, या फिर ए टू बी टाइप सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी अरेंजमेंट थी आयंस की, जैसे कि NaCl की देखा जाए हमारे पास तो क्या थी, NaCl को अगर हम देखें तो पिछली वीडियो में हमने अरेंज किया था कि क्लोरीन्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ एजेस। ठीक है, सेंटर ऑफ एजेस। और सोडियम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी एंड सेंटर ऑफ फेसेस। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था हमारी पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जैसे कि अगर मान लिया हमने Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये हमारे पास NaCl क्रिस्टल है जो कि हमने ऐसे डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि अगर ये क्लोरीन आयन है जो यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा और ये हो गया हमारे पास रिमूव। ठीक है, तो इसके रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट किसी भी आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन, ये होती है द डेविएशन इन रेगुलर अरेंजमेंट, द डेविएशन in regular arrangement, the deviation in regular arrangement of constituents of crystalline solid। ठीक है, of crystalline solid is defects or imperfections। ठीक है, इस डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस। अगर बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस, तो हम ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे डिफेक्ट की या फिर इम्परफेक्शन की। द डेविएशन इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारे पास NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था जिसके अंदर ये डेविएशन आई हमारे पास, ये अरेंजमेंट में इसकी डेविएशन आ गई, मतलब बदलाव आता है क्लोरीन आयन की वजह से रिमूव होने के बाद। ठीक है, अब डिफेक्ट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। फर्स्ट टाइप इज पॉइंट डिफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज लाइन डिफेक्ट। तो इनके नाम से ही शो हो रहा है कि पॉइंट डिफेक्ट कौन सा होता है, वो डिफेक्ट जिसमें सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंट्स की क्या हो, पोजीशन चेंज हो, जैसे कि सिर्फ ये क्लोरीन आयन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था या फिर रिमूव हुआ था, जिसकी वजह से ये कौन सा डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट। तो द डेविएशन इन अरेंजमेंट of only one constituent at lattice site। ठीक है, ये लैटिस साइट जो भी हम ये इसमें वर्ड यूज करते हैं ना किसी भी हमारी प्रीवियस वीडियो में, तो ये हम वर्ड जैसे कि लैटिस साइट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर कर दिए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, लैटिसाइट क्या होती है, क्रिस्टलाइन लैटिस क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। तो पॉइंट डिफेक्ट होता है द डेविएशन इन अरेंजमेंट ऑफ ओनली वन कंस्टिट्यूएंट एट अ लैटिसाइट। अगर एक कंस्टिट्यूएंट में डेविएशन आता है तो वो कौन सा है, पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट कौन सा होता है, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ लाइन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लाइन ऑफ क्रिस्टल,
सेम है द डेविएशन इन अरेंजमेंट ऑफ लाइन ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। और लाइन डिफेक्ट है जो वो पॉइंट डिफेक्ट के माध्यम से ही प्रोसीड होता है, ठीक है। तो ये लाइन लिख लीजिए, एज लाइन डिफेक्ट प्रोसीड्स थ्रू पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि शुरुआत में तो एक ही आयन है जो, या एक ही कंस्टिट्यूएंट है उस वही रिमूव होगा, उसके बाद पूरी जो ये है लाइन ये रिमूव होगी, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग तो एक पॉइंट डिफेक्ट से ही होती है। तो एज लाइन डिफेक्ट प्रोसीड्स थ्रू पॉइंट डिफेक्ट, सो वी विल स्टडी ओनली पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि जो लाइन डिफेक्ट है वो पॉइंट डिफेक्ट के माध्यम से ही प्रोसीड होता है। तो इसका मतलब हमें क्या स्टडी करना चाहिए, हमें पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करना चाहिए जिसमें ये दोनों ही डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स के। सो विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। सो वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज डोपिंग। तो फर्स्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो पेरेंट एटम्स के साथ चेंज, मतलब इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, द डिफेक्ट इन विच ratio of constituents remains same as that of parent atom, ठीक है। पेरेंट एटम के साथ जो है उसकी रेशो वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास कोई भी कंस्टिट्यूएंट है जो कि रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने बना दी। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, रेशो सेम रहेगा, मतलब अगर ए इसके अंदर ऐड हुआ है एक्स्ट्रा तो बी भी ऐड होगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हमें सेम रखनी है। या ए को रिमूव किया जाए तो बी भी रिमूव होगा। मान लिया जाए हमने ए को रिमूव कर दिया तो इसके बदले में हमें बी भी रिमूव करना होगा, हम कहीं से करें, ठीक है। यहाँ से हमने बी कर दिया तो देख लीजिए 1 2 3 4 रेशो 4b, और यहाँ पर क्या है 3a रेशो 3b। तो ये क्या हो गया a रेशो b, और ये भी क्या हो गया a रेशो b, मतलब रेशो रिमेन सेम। पेरेंट एटम के साथ जो कंस्टिट्यूएंट है उसका डिफेक्टेड कंस्टिट्यूएंट है जो, उसका भी रेशो सेम रहेगा। ये है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, द डिफेक्ट इन विच रेशो रिमेन सेम, इसमें रेशो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। द डिफेक्ट इन विच रेशो ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स get changed as that of parent atom, ठीक है। पेरेंट एटम से जो डिफेक्टेड है उसका रेशो चेंज हो जाएगा। मान लिया जाए कि सेम यही एग्जांपल लेते हैं, ए बी क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लिया, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए कि अगर ए रिमूव हो जाए और बी ना हो, ठीक है, अगर ए रिमूव हो जाए और बी ना हो, जिसकी वजह से इसकी रेशो है जो वो बदल जाएगी। यहाँ पर 4:4 था ए और बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए रिमूव कर दिया तो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। नाम से ही क्लियर है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब स्टोइकियोमेट्री है जो वो चेंज होगी एज दैट ऑफ देयर पेरेंट एटम।
तो डोपिंग की बात करें हम, तो डोपिंग क्या होती है, ये प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, मतलब विदेशी वस्तु, सब्सटेंस वस्तु, विदेशी वस्तु को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डोपिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस और impurities in a solid to change its properties। ठीक है, मतलब किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए उसके अंदर फॉरेन सब्सटेंस डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, वो एक डिफेक्ट बन जाता है, पॉइंट डिफेक्ट, जो कि डोपिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जनरली ये कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, जनरली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। हमारे पास एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स हैं जो वो डोपिंग के साथ ही बनाए जाते हैं। ऑल सेमीकंडक्टर्स आइदर पी टाइप या फिर एन टाइप, हमने फिजिक्स में पढ़ा है पी टाइप और एन टाइप के बारे में। ठीक है, तो वो हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो हमने तीनों तरह के डिफेक्ट पढ़ लिए, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और डोपिंग। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को अलग से पढ़ेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक को अलग से और डोपिंग को अलग से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड के लिए और नॉन आयनिक सॉलिड के लिए अलग अलग है। ठीक है, नॉन आयनिक और आयनिक। तो पहले हम स्टडी करेंगे फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। अगर नॉन आयनिक सॉलिड में स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अक्कर होता है तो कैसे होता है, तो नॉन आयनिक सॉलिड्स में दो तरह से होता है। ठीक है, दो तरह से होता है। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। First is vacancy defect and the second one is interstitial defect। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है हमारे पास, जो कि स्टोइकोमेट्री तो रहती है सेम। मतलब अगर मान लिया जाए ए बी कोई भी नॉन आयनिक सॉलिड है। ठीक है, हमने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा है, ए अगर ये है और ये फाइनली क्या बन जाए, वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वैकेंसी में ए और बी दोनों जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्टोइकोमेट्री तो से रखनी है सेम। तो अगर मान लीजिए ये हो गया, तो ये क्या क्रिएट होगी यहाँ पे, जो ये दो हैं, ये वाली और ये वाली, दीज आर द वैकेंसीज। ठीक है, ये वैकेंसी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस बाहर से आता है और इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट हमें पता है कि एटम्स के अंदर जो कि खाली स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अगर बाहर से कोई भी सब्सटेंस आता है तो बराबर आएगा, ए आया है तो बी भी आएगा, क्योंकि ये है डिफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक। तो ए आ गया तो बी भी आ गया। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा है, द डिफेक्ट इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। ठीक है, द डिफेक्ट इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर मिसिंग from their lattice site। ठीक है, लैटिस साइट से जो कंस्टिट्यूएंट है वो मिसिंग होते हैं। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, द डिफेक्ट
द डिफेक्ट्स इन विच constituents the defect in which constituents are present on the lattice on the interstitial sites, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल साइट पे, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर वैकेंसी क्रिएट होती है सेम नंबर ऑफ एटम्स के रिमूव होने से, कंस्टिट्यूएंट्स के रिमूव होने से, तो उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसका कंडक्टिविटी और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले कंडक्टिविटी पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन विच इज आयनिक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसी तरह से आयनिक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी हमने दो तरह से डिवाइड किया है, दो टाइप्स हैं जिसके। फर्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज स्कोटकी डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कोटकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होगा, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कि अगर हमारे पास स्टोइकियोमेट्री तो रहनी चाहिए सेम, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री है जो रेशियो है जो कंस्टिट्यूएंट्स का वो सेम रखना है। और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कोटकी डिफेक्ट। तो एग्जाम के लिए ये बेस्ट टॉपिक है। ये इतना नहीं आता, नॉन आयनिक वाला इतना नहीं पूछते जितना कि आयनिक वाला पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमें, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कोटकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है द डिफेक्ट, ध्यान से देख लीजिए, द डिफेक्ट इन विच आयन, ठीक है। तो आयनिक है तो आयन्स होंगे, अब की बार आयन माइग्रेट्स फ्रॉम देयर लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। अब की बार क्या होगा, आयन्स है ए बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव। अगर क्या होता है, जो ये ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, कोई भी आयन, ठीक है, माइग्रेट करता है लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट में। अगर मान लीजिए ए माइग्रेट करता है, ठीक है, अगर ये ए लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट पे आता है तो इसको कहते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं क्योंकि कंस्टिट्यूएंट है जो माइग्रेट होके आता है इंटरस्टिशियल साइट में। लेकिन स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होता है, स्कोटकी डिफेक्ट में होता है द डिफेक्ट इन विच same number of cation and anion are missing from their lattice site, ठीक है। सेम है वैकेंसी डिफेक्ट की तरह, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या था, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो क्या था, सेम नंबर ऑफ कैटायन, एक कैटायन रिमूव हो गया और एक एनायन, ठीक है। एनायन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अब की बार बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए कि एक तो कैटायन और एक एनायन, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अगर मिसिंग होते हैं लैटिस साइट से तो वो डिफेक्ट है स्कोटकी डिफेक्ट। ये एग्जाम में 100% आता है। ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट या फिर व्हाट इज स्कोटकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में याद रखना कि आयन माइग्रेट होकर इंटरस्टिशियल साइट पे आता है, और स्कोटकी डिफेक्ट में
सेम नंबर ऑफ कैटायन, इसमें सिर्फ या तो कैटायन जाएगा या फिर एनायन, जनरली कैटायन जाता है। लेकिन स्कोटकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, वो दोनों मिसिंग होते हैं। तो अब इसका अफेक्ट देख लीजिए एक बार, डेंसिटी पे, कंडक्टिविटी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। सेम है, कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट सेम है, क्योंकि आयंस है और आयंस जैसे ही इंटरस्टिशियल साइट पे आता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट पे आने के बाद ये होल्स बन गया, होल बनने के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीजेज और डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेंसिटी रिमेन्स सेम क्यों, डेंसिटी, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेंसिटी रिमेन्स सेम क्यों, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम है। मान लीजिए कि ये इंटरस्टिशियल लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट में आया है, लेकिन इसका जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, सेम का सेम है, तो इसलिए डेंसिटी सेम रहेगी। और स्कोटकी डिफेक्ट में कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल्स इंक्रीजेज एंड डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। डेंसिटी क्यों घटेगी, क्योंकि मास ही घट गया एज दैट ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। और मैंने आपको वैकेंसी डिफेक्ट में जो कंडक्टिविटी और डेंसिटी का फैक्टर बताया था ना, ये आयनिक सॉलिड के लिए है, ठीक है, नॉन आयनिक में कंडक्टिविटी होगी नहीं, ठीक है, तो ये इसके लिए था। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे पास। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से जो है सॉलिड हैं, आयनिक सॉलिड, जो शो करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कोटकी डिफेक्ट। तो जनरली जो है फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने वाले, जिनकी रेडियस ऑफ कैटायन जो है रेडियस ऑफ एनायन से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मतलब हम जानते हैं कि कैटायन अरेंज होगा इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है, तो जितना वो एनायन से छोटी रेडियस का होगा उतना ही इजीली फिट होगा इंटरस्टिशियल साइट में। तो याद रखने के लिए कैटायन की रेडियस वेरी वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ एनायन। और स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एनायन मिसिंग है, तो इट डजेंट मैटर, इनकी रेडियस होगी सेम, ठीक है। तो अब रेडियस रेशियो रूल को एक बार दोबारा से याद किया जाए, तो रेडियस रेशियो रूल था आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव। अगर आर पॉजिटिव होगा बहुत ही छोटा और नीचे वाला होगा बहुत बड़ा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी, ठीक है, बहुत छोटी आएगी। इसका मतलब रेडियस रेशियो रूल में हमने पढ़ा था जितनी छोटी ये वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट वो शो करेंगे विच हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड शो करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शो करेंगे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शो करेंगे स्कोटकी डिफेक्ट। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है 100%, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले शो करते हैं और स्कोटकी डिफेक्ट को शो करते हैं हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड और AgBr। जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है 4:4, ठीक है, हमने पिछली यूनिट में पढ़ रखा है, अगर गलत हो तो आप चेक कर लीजिए एक बार क्या था। और AgBr। और स्कोटकी डिफेक्ट का है सीजियम क्लोराइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो था 8:8, ठीक है। और AgBr, इसमें भी हम लिखेंगे AgBr, ये आप नोट करके लिख लीजिए कि AgBr है जो वो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और स्कोटकी डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। ये नीट वगैरह में आ जाता है IIT में कि विच सॉलिड इज शो बोथ डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द स्कोटकी डिफेक्ट। तो इसका एग्जांपल रहेगा AgBr, ये एक्सेप्शन है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और स्कोटकी डिफेक्ट भी शो करता है। तो ये हमारा सब कुछ हो गया अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।